नमस्ते भारत, वेलकम टू हम्पी। हम्पी कर्नाटका के लैंडस्केप में छुपा हुआ एक ऐसा जगह जहां इतिहास, माइथोलॉजी और कल्चर आपस में मिलते हैं। पहले विजयनगरा एम्पायर की शानदार राजधानी रह चुकी है हम्पी। आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो एक बीते ज़माने की शान और शौकत का जीता जागता सबूत है। तो हम्पी पहुंचते ही मैंने यहाँ के लोकल से एडवाइस लिया कि मैं अपने एक्सप्लोरेशन कहाँ से शुरू करूँ। सो दे सजेस्टेड मी क्वींस बाथ। हम्पी के एंशिएंट ruins के बीच एक ऐसी जगह है जो आज भी अपने ग्रैंडियर और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस के लिए मशहूर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विजयनगरा एम्पायर की शान को आज भी याद दिलाता है। 16th सेंचुरी में विजयनगरा के राजाओं के द्वारा बना ये बाथ हाउस रानियों के लिए एक प्राइवेट रॉयल बाथिंग चेंबर था। लेकिन ये सिर्फ कोई आम बाथ हाउस नहीं था। क्वींस बाथ एक एलिगेंट और फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अंदर आते ही एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक परफेक्ट ब्लेंड यहाँ देखने को मिलता है। मैं जब भी इस टाइप के आर्किटेक्चर्स को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि उस टाइम के लोग अपने काम के ऊपर काफ़ी पैशनेट हुआ करते थे, जो बिना किसी एडवांस टूल या इक्विपमेंट से ऐसी कारीगरी करते थे जो आज के टाइम पीरियड में सोच पाना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये है हम्पी का लोटस महल, जिसे कमल महल भी कहा जाता है। ऐसा महल जहां आपको भव्यता से ज़्यादा एक शांत सुकून, जिसमें प्राचीन इतिहास हर महफिल में जीवंत है। लोटस महल सिर्फ एक स्तंभ या महल नहीं, बल्कि ये एक समय का सेतु है जो इतिहास के पन्नों को आज भी जीवंत रखता है। हम्पी के वीरान खंडरों में यह महल हमें याद दिलाता है कि इतिहास के ध्वंस में भी खूबसूरती और कोमलता जीवित रह सकती है। जहां हम्पी के स्काईलाइन पर विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर अपने भव्य अस्तित्व के साथ राजा करते हैं, वहीं लोटस महल अपने कोमल वास्तुकला से एक निर्माण की सीमा को दिखाते हैं। ये सबूत है कि विजयनगर राजवंश एक विविधता को अपनाने वाला साम्राज्य था। ज़्यादा टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स ना होने के वजह से मुझे इस जगह को अकेले एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। फोर्टीन्थ सेंचुरी में विजयनगर साम्राज्य भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। राजा कृष्णदेवराय के समय में साम्राज्य के विस्तार के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत थी। इस सेना में हाथियों का एक विशेष स्थान था। एलिफेंट स्टेबल सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि उस समय की आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी का जीता जागता उदाहरण है। हर चेंबर के ऊपर एक बड़ा गुंबद है जो अपने आप में ही अलग और खास है। ये गुंबद ना सिर्फ देखने में शानदार लगते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह से बनाया गया था कि अंदर रहने वाले हाथियों को गर्मी से बचा सके। हम्पी के शांत एनवायरनमेंट और ब्रिलियंट आर्किटेक्चर के वजह से आपको ये सिर्फ देखते ही रहने के लिए मजबूर कर देगा। एंड मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट हम्पी। हजारा रामा मंदिर जो 15th सेंचुरी में बनाया गया था, ये सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि राजवंश के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था।
इस मंदिर का नाम हजारा रामा, इसका मतलब है हजार रामों का मंदिर, जो मंदिर के चट्टानों पर बनी हुई रामायण के कई रूपों को दर्शाता है। मंदिर की हर एक दीवार एक कहानी कह रही है। यहाँ की दीवारें रामायण के अनेक दृश्यों को जिंदा करती है, वो कहानी जिसमें भगवान राम के वनवास से लेकर विजय तक का सफर छुपा है। हजारा रामा मंदिर को राजवंश के लिए बनाया गया था। यहाँ के शांति भरे महलों में राजा और राज परिवार के लिए पूजा पाठ होती थी। एक ऐसा समय था जब विजयनगर साम्राज्य अपनी ऊंची शिखर पर था, और जब साम्राज्य गिर गया तो ये मंदिर वीरों की तरह वक्त का सामना करता रहा। जैसे ये पत्थर अपनी कहानियों को अपने अंदर बसाए हुए हैं। साम्राज्य के गिरने के बाद मंदिर के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे कम होती है, फिर भी ये मंदिर सदियों के सौदागर के रूप में अपनी जगह बनाए रखा। प्रकृति और मनुष्य के हमलों के बाद भी आज ये मंदिर हमारी ऐतिहासिक विरासत का एक प्रतीक है। आज के युग में लोग यहाँ सिर्फ एक पुराना मंदिर देखने नहीं आते, बल्कि यहाँ एक जीवित म्यूजियम जैसा अनुभव करते हैं, जहाँ हर कोना अपनी कहानी सुनाता है। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, बल्कि कार्व किया जाता है, याद रखा जाता है और आगे की पीढ़ियों को भी सुनाया जाता है। महानवमी दिब्बा यानी महानवमी का मंच विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग में त्योहार के दौरान राजा इस मंच पर बैठकर अपने साम्राज्य के राजप्रतिनिधियों, विदेशी दूतों और प्रजा को अपना प्रताप दिखाते थे। हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। इन पत्थरों पर बनाए गए ये मूर्तियां राजा के युद्ध, नाच, गाने और हाथियों की परेड को अमर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों में अब भी पुराने ढोल की धुन गूंजती हो। जब मैं इसके ऊपर चढ़ने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला, उससे मैं एक चीज़ तो दावे के साथ कह पाऊंगा कि हम्पी का दूसरा अर्थ ही सुकून है। अब वक्त था हम्पी के उस पार जाना जिसके लिए हम्पी ज़्यादातर जाना जाता है। हम्पी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए व्हीकल्स मिलते हैं, पर मैंने पैदल जाना ही प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स थे जो मुझे एक्सप्लोर करना था। इन पहाड़ों के बीच खड़ा है विट्ठल मंदिर, जो अपने प्रख्यात स्टोन चैरियट, जो भगवान विष्णु के रथ का प्रतीक है, और मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स के लिए जाना जाता है। विट्ठल मंदिर के बारे में डिटेल से समझने के लिए मैंने यहाँ के एक से गाइड लिया। नमस्ते सर, आई एम नेम चिरंजीवी, वेलकम टू हम्पी सर। हे मंदिर सर, 2 डिफरेंट डायनेस्टी राजा बनाए सर। फर्स्ट सेकेंड प्रोडेदेवराया संगमा डायनेस्टी फेमस किंग 1422 में ये मंदिर का गर्भगृह बना है सर। बाकी पार्ट राजा कृष्णदेवराया 1513 में कलिंग गजपति राज ओडिशा जाके उधर कलिंग गजपति राज का ऊपर विद्य जीतकर विजय संकेत का ये मंदिर कंप्लीट किए सर। इसलिए मंदिर का नामकरण भी करते थे सर विजया विठला। मंदिर को देखो सर, 80% लोकल ग्रेनाइट यूज किया, 20% ब्रिक्स एंड ग्यारी सर। एवरी हिंदू टेम्पल सर इंडियन वास्तु शास्त्र में बना है सर। एंड ईस्ट में प्रवेश गोपुरम, साउथ ईस्ट कॉर्नर को किचन, टॉप में चिमनी भी आई, साइड को ओपन डाइनिंग हॉल, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पूरा डाउन किया सर। वो बारिश का पानी बाहर जाने के लिए उधर भी रास्ता है। ये मंदिर का अंदर 4 महामंटपा, फर्स्ट भजन मंटप, सेकंड कल्याण मंटप, थर्ड सभा मंटप, फोर्थ संगीत मंटपा। हम्पी के विजयनगर एम्पायर
एक ऐसा साम्राज्य था जहां एक टाइम पीरियड में जेम्स, डायमंड, रूबीज हम्पी मार्केट में सब्जियों की तरह बेचा करते थे। विजय विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑन टेकर प्रदेश में निर्माण किए सर। इतना बड़ा टेम्पल में वेरी अट्रैक्शन। हम्पी बोले तो आइस आगे फर्स्ट पिक्चर दिख रही सर, पत्थर का रथ, सिंबल ऑफ हम्पी बोलते सर। कर्नाटका टूरिज्म सिंबल भी यही है। नया 50 रुपए करेंसी नोट में ऑलरेडी फीचर आ रही सर। सर इंडिया में 3 जगह में देख सकते। फर्स्ट ओडिशा कोणार्क सन टेम्पल, सेकंड तमिलनाडु महाबलीपुरम, थर्ड वन हमको रथ। सब लोग सोच रहे सर एक ही पत्थर में बना हुआ सोच रहे, बट एक ही नहीं है, 7 लेयर, 24 अलग अलग पीसेस, वो पूरा पीस इंटरलॉकिंग सिस्टम है। रथ पहले नहीं चलते थे सर, कालित्सो के लिए बनाए सर। कालित्सो के लिए यही मंदिर में किंग बनाया बोले तो कृष्ण देवराया उड़ीसा जा रहे ना, वो टाइम में सन टेम्पल को विजिट करके उधर का बड़ा रथ देख सकते सर, देख रहे सर। वो इतना बड़ा रथ देख के पूरा इम्प्रेस होते। ऐसा चैरियट मेरा साम्राज्य में एक चाहिए बोल के इधर रिप्लिका बनाए। यही टेम्पल में क्यों बनाया रीजन बोले तो सर, शिवा टेम्पल जाए तो सर शिवा व्हीकल दिख रहे, नंदी फेस टू फेस। ये विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु का व्हीकल गरुड़ा। एवरीवन विष्णु टेम्पल में ये गरुड़ा पिलर खड़ा रखते थे। ये विष्णु टेम्पल में स्पेशली गरुड़ा व्हीकल बनाए सर। ये रियली नेम रथ नहीं, गरुड़ा का वाहन है। ये टोटल पंचपीठ से बना है सर। फर्स्ट तुलसी वृंदावना, सेकंड दीपस्तंभा, थर्ड बलिपीठा, फोर्थ यज्ञपीठा, फिफ्थ गरुड़ा पीठा। 15th सेंचुरी में सर रथ कम्प्लीटली कलरफुल, बट ओपन प्लेस में बना है ना, बारिश का पानी धूप वाई से पूरा निकल गया। शैडो जगह में अभी भी कलर दिख रही सर। अंदर अभी भी गरुड़ा मूर्ति है सर, मानव रूप में बनाए। एंड साइड में विंग्स है, 50% मैन 50% ईगल। नॉर्मल रथ को सर रथ का सारथी घोड़ा था, ये रथ का सारथी हाथी है, बट हाथी ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल इधर घोड़ा था, वो घोड़ा को तोड़ दिया सर। बाद में डेकोरेशन पर्पस के लिए हाथी रखा है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। उधर घोड़ा है तो अभी भी एविडेंस है। हाथी का पीछे देखो सर, घोड़ा टेल एंड लेग भी अभी भी देख सकते सर। आगे दिख रहे देखो सर अपोजिट में ये संगीत मंटपा। हम्पी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कर्नाटक में कौन सा पत्थर को बजाए तो सर म्यूजिकल नहीं आएगा। हम्पी में संगीत मंडप में टोटल 56 पिलर है। एवरी ईच पिलर को अलग अलग साउंड आ रही सर। ये मंडप क्यों बनाए बोले तो सर, राजा कृष्ण देवराय को ऑफिशियली 3 वाइफ, तिरुमला देवी, चिन्ना देवी और जगनमोहिनी देवी। सेकेंड वाइफ चिन्ना देवी राज्य नर्तकी, क्लासिकल डांसर। वो चिन्ना देवी मेमोरी के लिए इतना बड़ा मंडप गिफ्ट दिए सर। ये मंडप में टोटल 3 गैलरी, मिडल डांसिंग गैलरी पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट साइड को सराउंडिंग म्यूजिकल गैलरी है। रानी नृत्य करने का समय पर एवरी ईच पिलर को एक म्यूजिकल एक्सपर्ट कराने के लिए चंदन का लकड़ी से वो छोटा पिलर को बजा देते सर। ऐसा छोटा पिलर टोटल 250 पिलर है सर। 250 पिलर को एक ही साथ में बजाए तो कैसा म्यूजिक आ रही, ऐसा महारानी नृत्य करते थे। 1565 वार में बमनी सुल्तान बीच में बड़ा बड़ा लकड़ी डाल के जला दिया। वो 100 फीट को वो डांसिंग गैलरी पूरा सीलिंग ब्लास्ट होके नीचे गिर गया। अभी सब पिलर को बैलेंस नहीं, जस्ट 20 पिलर को बैलेंस है। वो 20 पिलर में अभी भी साउंड आ रही। आने का टूरिस्ट अंदर जाके वही 20 पिलर को पत्थर का इन मेटल से बजा के सम पिलर तोड़ दिए सर। इसलिए नेक्स्ट फ्यूचर को रनिंग होने लग बाद में यह मंडप को मना किया इंडिया। विजय विठला टेम्पल की सबसे खास बात है उसके म्यूजिकल पिलर्स, जहां कला और विज्ञान एक साथ आते हैं। ये खास पिलर्स एक स्पेसिफिक सुर प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें लाइटली टैप किया जाता है। इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड्स को रिक्रिएट करते हैं। जैसे जैसे मैं इस मंदिर के अंदर चलते गया, ये दीवारें एक पुरानी कहानी सुनाती गई। यहाँ के कार्विंग्स बताते हैं कि विजयनगरा एम्पायर का ध्यान सिर्फ देवताओं पर नहीं था, बल्कि कलाकृति, संस्कृति और सेनाभिमानी शक्ति पर भी था। I hope you can't see me, but this is the underground of temple and the experience here is completely mind-blowing. 15th सेंचुरी में किंग देवराय के अंडर बनाया गया ये मंदिर विट्ठल स्वामी को समर्पित है, जो विष्णु का ही एक रूप है। यहाँ की कार्विंग्स उस समय के धार्मिक कथाएं और कला को प्रदर्शित करती है। ये टेम्पल और इसके सराउंडिंग्स के हिल्स के साथ जो अलाइनमेंट है
वो दिखाता है कि कैसे प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी एक साथ है। मंदिर के पास ही बहती तुंगभद्रा नदी, जो इस क्षेत्र के लोगों को सदियों से जीवन देती आई है। यहीं पर तीर्थयात्री अपने पापों को धोते हैं। एक ऐसी रस्म जो विरूपाक्ष के मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक चली आ रही है। विरूपाक्ष मंदिर, इसका इतिहास 7th सेंचुरी से शुरू होता है। पहले यहाँ पे एक छोटी सी शिव का मंदिर था, जो विजयनगर साम्राज्य के 14th सेंचुरी के दौर में एक भव्य मंदिर में बदल गए। उस समय विजयनगर राजाओं ने हम्पी को एक समृद्ध नगर बनाया और विरूपाक्ष मंदिर को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। जब हम मंदिर के अंदर चलते हैं तो इसका कला और वास्तु अपनी कहानी खुद बयां करती है। पत्थर के ये स्तंभ समय के संग संग बज रहे हैं और मूर्तियां अमर सुंदरता का प्रतीक है। पूजा पाठ के ये विधान कई युगों से चली आ रही हैं। वैदिक मंत्रों का जाप, फूलों और फल का भगवान को अर्पण, ये सब इस स्थान को एक अनंत दिव्यता से जोड़ती हैं। विरूपाक्ष, एक मंदिर जो युगों तक जिंदा रहेगा। मतंगा हिल एक पवित्र स्थल है जो रामायण में वर्णित है, ऋषि मतंगा के बेस के रूप में। ये वही जगह है जहां सुग्रीव को मतंगा ऋषि ने जादुई सुरक्षा का लाभ दिया था, जिन्होंने वाली पर श्राप दिया था कि अगर वो मतंगा हिल के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहाड़ को चढ़ते चढ़ते काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, पर जब ऊपर चढ़ने के बाद जो हम्पी के लैंडस्केप्स देखने को मिले, उससे ये सारी एफर्ट्स वर्थ है। सफ़र का ये एक और चैप्टर खत्म होता है, पर कहानी अभी भी जारी है। मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे एक नए सफर।